हेलो एवरीवन, गेट सेट स्टडी में स्वागत है। बार 2025 कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए आज 8 मार्च का समय है और 300 मार्क्स का पेपर, 100 क्वेश्चन, 120 मिनट। ये कहानी तुम्हें पता है, +3 - 1 सब बता चुका हूँ। और शायद कुछ लोग मुझे इन वीडियो से ही जानते होंगे, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि अभी काम मेरा इस पे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पे चल रहा है और मैं CN, एल्गो, DBMS बढ़िया से बता चुका हूँ नोट्स के फॉर्म में। और तुम्हें वैसे तो बहुत कम लोगों ने देखा है, क्योंकि मैंने उसका वीडियोज़ का नाम ही सही से नहीं रखा। मैंने बस 1 2 3 4 करके रखा है, जिससे कि फ्लो में देखा जाए, ठीक है? अगर तुम देख सकते हो इसे, तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा, क्योंकि जो इतने क्वेश्चन आए हैं ना DSL को से इस बार, अभी बताऊँगा। OS अभी नहीं कराया मैंने, OS से भी बहुत क्वेश्चन आए हैं। तो तुम कोशिश करना, अगर तुम कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो या तुम बाहर के एग्ज़ाम देते हो, ठीक है? तो मैं बता देता हूँ, मैं पिछले 3 साल से इसी को एनालाइज़ कर रहा हूँ और आज इतना बढ़िया एनालिसिस दे दूँगा। सुबह से मतलब बैठा हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट में जिन लोगों का हुआ था, उनको बता रहा हूँ कि एक-एक चीज़ को मैंने क्या करा है, सेग्रीगेट कर दिया है कि कौन-सा टॉपिक से या कौन से सब्जेक्ट से क्या चैप्टर आ रहे हैं और ये सब कैसे हुआ है। ये सूत्रों के हिसाब से हुआ है और इसमें मानसिक जोखिम संभव है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम सही से क्वेश्चन मैं बता दूँगा, यही यही आए थे। जस्ट एक गेस वर्क है और मतलब जो भी मेमोरी बेस्ड है, उसके हिसाब से बताऊँगा, ठीक है? थोड़ा-सा एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं कि पिछली बार का क्या सीन था और इस बार क्या हुआ है। तो 2024 में कट ऑफ गई थी 107, ठीक है? 107, 110 जो भी मानना है मान लो, ठीक है? और कितने बच्चे, 150 या 153 बच्चे जो है उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाए थे, ओके? उसमें से भी लकी 13 बच्चे ही सेलेक्ट हुए। इस बार का पेपर अगेन मैं बता रहा हूँ कि जब इतना कट ऑफ जाता है तो समझ ही रहे होगे कि मॉडरेट होता होगा पेपर, तभी आता होगा ऐसा, ठीक है? और बच्चे फिर फॉर्म फिल भी कम ही करते हैं, 11,000 के करीब आते हैं, 21,000 के करीब करते हैं फॉर्म फिल, ठीक है? मैं बता रहा हूँ कि ये बाहर कंप्यूटर साइंस की बात हो रही है सिर्फ। इलेक्ट्रिकल के अलग हैं, वो बायो के अलग हैं, बहुत सारे ब्रांचेस के पेपर होते हैं, हम सिर्फ कंप्यूटर साइंस के देख रहे हैं। तो सोचो, तुमने 500 रुपये जमा किए फॉर्म भरने के लिए इन 13 बच्चों की फाइट में, और वो कैसे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, बहुत ही मतलब क्रीम लेयर कहते हैं ना, 13 बच्चे सेलेक्ट किए उन्होंने। सोचो क्या हुआ होगा। तो बहुत ही टफ फाइट है फर्स्ट ऑफ ऑल, और जिन्होंने दिया है या जो देना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में लोग देखते हैं PYQ करके, ठीक है? अभी तो ये PYQ ही हो गया एक तरह से, क्योंकि पेपर जा चुका है। जिसने दिया है आज, वो थोड़ा देख लेगा क्या क्या बताने वाला हूँ मैं, और जो फ्यूचर में देने जा रहा है वो तुम्हारा वर्जन भी हो सकता है, क्या पता तुम 2026 में भी अटेम्प्ट करो, तो उसमें हेल्प करेगा, ठीक है? जो मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि अब पैटर्न क्रैक कर ही दिया है हमने ऑलमोस्ट। जो क्वेश्चन मैं तुम्हें 2023 में बताया करता था, वो फिर आ गए, 24 वाले फिर आ गए, 25 वाले फिर आएंगे, ठीक है? ये सब होने वाला है। तो विदाउट फर्दर अड्यू, ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हो सकती है ये, शायद मेरे पे इतना स्टोरेज भी ना हो, तो मैं जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगा। और भावुक नहीं होना है। कुछ बच्चों के कमेंट मैंने पढ़े थे कि इसमें ये ज़ेलेंस्की और ट्रम्प की फाइट क्यों आती है कि नहीं आती, मतलब जनरल जनरल नॉलेज, करंट अफेयर आता है, एप्टीट्यूड आता है। भाई ऐसा कुछ नहीं आता है, प्योर एकदम प्योर GK वगैरह नहीं आता, ठीक है? क्या डाइस प्रॉब्लम आती है, मिरर इमेज आती है, ये सब कुछ नहीं आता है। एप्टीट्यूड GK कुछ नहीं आता है, प्योर हमारा कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स, CS एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जिसने AI पढ़ा था अपने बीटेक, मैंने अपने बीटेक के टाइम पे AI पढ़ा था, तो उसमें प्रीडिकेट लॉजिक्स वगैरह पढ़ाए थे, तो वहाँ से वो आ गया। या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जिसने पढ़ रखा है, ठीक है, मैट्रिसेस जिसने पढ़ रखा है, उन सबको बता दूं कि ऐसे टॉपिक आते हैं। और कुछ मिसलेनियस टॉपिक भी आते हैं। मिसलेनियस कौन से वाले, जो इस बार भी आया कि हमारे पास 2 कलर हैं, ठीक है? मैं बता देता हूँ एक मिसलेनियस टॉपिक, तुम बोलोगे कि ये कैसा क्वेश्चन है जो कंप्यूटर के बच्चों को पूछा जा रहा है, ठीक है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन था कि एक 2 कलर हैं तुम्हारे पास, कलर 1, कलर 2, 1 और कलर 2। इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करा जाए, किसके बेसिस पे? ऑप्शन थे ऐसे, मतलब ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस। ऑप्शन ए यही आंसर है, ठीक है? मेरे को और ऑप्शन नहीं पता है, बस ऐसे ही थे घुमा फिरा के, ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस, ठीक है? ह्यू जो होता है वो कलर का टाइप बताता है कि रेड, ब्लू, ग्रीन जैसा जो भी है। सैचुरेशन बताता है कि कितना फेड करा है, कितना क्रोमा क्रोमा भी बोलते हैं इसको, और कितना विविड है। हाई सैचुरेशन मतलब विविड कलर है और वॉश आउट है या नहीं, ठीक है? सैचुरेशन ये बताता है। ब्राइटनेस क्या बताता है? ल्यूमिनेसेंस बताता है, ठीक है? मैं देख के बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा वॉइस चेंज हो रही होगी, ठीक है? तो मैंने साइड में लिख रखा था, इसलिए हाई ब्राइटनेस मतलब लाइटर है, लो ब्राइटनेस मतलब डार्कर है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ लिया कंप्यूटर के बच्चों से? भाई तुम बम बनाने जा रहे हो, क्या पता कुछ भी, मतलब वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ये 1 2 क्वेश्चन में तो चलता है इतना। जब इतना तुम्हें स्कोर करना है, मैं बता दूं कि सेफ स्कोर एकदम बढ़िया से, अगर तुम 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, और उसमें एक्यूरेसी के हिसाब से कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया रहता है। ये तो ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन भी आते हैं, इनको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर रिस्क लेना चाहते हो या तुम्हें पता रहता है सब, तो कर सकते हो। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ फिर। एल्गो से बात करते हैं, एल्गो के क्या क्या क्वेश्चन आए थे, DS एल्गो के, ठीक है? और जैसे एक क्वेश्चन आ गया था ये वाला कि हमें TN ऐसे करके दे रखा था, और मैंने ही बताया हुआ है, ठीक है? जो मैंने वीडियोस बनाई है उसमें रिकरेंस रिलेशन, मास्टर थ्योरम, सारी चीज़ें बताई है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उनको देखना तुम्हारा काम है। और एक बार देख लिया तो तुम्हें समझ में आएगा कि भाई वो वैसे ही आ रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन दे रखा था एक और, इनफैक्ट ऐसे एक और क्वेश्चन था सिमिलर वे में कि TN-1 + TN-1 ऐसे सब्स्टिट्यूट करके, तो तुम्हें बताने की क्या इसका कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। तो मैंने ये पहले भी बताया हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होता है, ठीक है? कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि n हमें ये चाहिए ना, तो TN-n/3 कर देंगे, सॉरी, तो 2TN/9 प्लस रूट, ये हो जाएगा। इसको यहाँ ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को। 2 ये रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? टाइम ज़्यादा लग जाएगा वरना। n/9, ठीक है? 2 और 2 4 हो गया,
और साथ में ये इसके साथ 2 के साथ, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज़ पूरी यहाँ जाएगी ना, प्लेस होगी, तो ये 2 यहाँ भी आ जाएगा, n/3 प्लस 2 10 हो गया। अब हम क्या करते थे इसमें कि पैटर्न पता करते थे, फिर के की वैल्यू अप्लाई करते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पता चल रहा है कि 2 की पावर बढ़ रही है, 2 की पावर के, ठीक है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हुआ तो 3 की पावर के प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, सम हो रहा है, ऐसे ही सम बढ़ता जाएगा और वैल्यूज इंक्रीज करेंगे। तो सिग्मा 2 की पावर यानी यहाँ पे लेट से आई ले लेते हैं, ठीक है, आई चला देते हैं 0 से लेकर k-1 तक, रूट के अंदर आई, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 की पावर 0 था तो आया नहीं, ठीक है। तो इतना हमें आइडिया लग रहा है। उसके बाद हमें क्या पता है कि T1, इसको 1 बनाने की कोशिश करते हैं, ये T है तो वो 1 में काम होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें n/3 को, देखो हमें k की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी होती है ना, तो अगर इसको हमें 1 रखना है तो यहाँ से इसको इधर भेजेंगे n log n बेस 3, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो Tn आ गया हमारा O ऑफ n log पावर में, ठीक है, प्लस O log, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम हायर वैल्यू को देखें, इसको तो हमने चेक कर लिया, इसको देख के या थोड़ा आइडिया लग ही रहा होगा कि रूट n बार बार आ रहे हैं, तो O ऑफ रूट n में काम हो रहा था। सिमिलर वे में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिमिलर तरीका, या इसको नेक्स्ट स्टेप एक और लेके जाएंगे, इसको 4 कर दो या n-2 कर दो, 2 इंटू 2 कर दिया, ऐसे करके k के साथ करेंगे तो n-k हो जाएगा। अब इसको बनाना है 1, T1 बनाना है, इसका मतलब n-k इक्वल टू 1 कर दो, k की वैल्यू क्या हो जाएगी n-1, ठीक है। तो अब Tn जो हो जाएगा 2 की पावर n-1 T1 हो जाएगा। अब ये समझ में आ रहा होगा कि कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी है, वो ऑफ 2 की पावर n। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे। अब मैं सारे क्वेश्चन तो एक्सप्लेन कर नहीं सकता, वरना 2 घंटे का पेपर, हर एक्सप्लेनेशन में 2 से 4 मिनट लगते हैं, तो कोशिश करना, मैं बस तुम्हें क्लू देता जाऊँगा, कीवर्ड बताता जाऊँगा, तुम खुद पढ़ लेना, या ऐसे मैंने वीडियो के थ्रू मतलब मैंने बहुत एग्जाम्पल भी बताए हुए हैं, तो एक बार एल्गो वाली मेरी प्लेलिस्ट देख लेना, एक बार इसी चैनल पे प्लेलिस्ट पे चले जाना, समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे। उसके बाद BST से कुछ मतलब मैं ऐसे तिरछा तिरछा लिखूंगा, ठीक है, इधर उधर करके लिखूंगा, ठीक है। BST से क्वेश्चन आया था, बाइनरी सर्च ट्री से ऑर्डर की वैल्यू पेयर का पूछा गया था, ऑर्डर की वैल्यू पेयर, ठीक है। जिसको DSL को में टॉपिक देखना है वो यहाँ से देख ले, ठीक है। फिर प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, ऑलरेडी कितनी बार बताया, हर बार बताया कि प्रीफिक्स पोस्टफिक्स मतलब ऐसे करके कि तुम्हें दे रखा था 5 4, मतलब मैं जस्ट एग्जांपल ही दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से ये ऐसा कुछ था, इसमें पूछा था कि पोस्टफिक्स के बाद लास्ट में 2 नंबर्स क्या ऐसे होंगे, ठीक है, ऐसे करके कुछ था, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया था लीनियर प्रोबिंग का, फिर से रिपीट हुआ, इनफैक्ट ये तो इस बार गेट में भी आया था। तो मॉड 10 का सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, कि बस मॉड 10 है, तुम्हें बता रखा था कि लास्ट में मतलब जब ये बनेगी टेबल बनेगी, 4 ऑप्शन टेबल बना के दे रखे थे कि कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस होगी, तो 0 से लेकर 9 तक प्लेस करते हैं, है ना, और जो चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट होती है तो उसके नीचे नेक्स्ट वाली पे कर देते हैं, ये चीज़ें पता होती हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही बतानी थी, मतलब यहाँ पे मैंने DSL को में बहुत ही तंग करने वाले क्वेश्चन वही रिकर्सिव वाले देखे, कि एक fx है जो अपने अंदर gx को कॉल कर रहा है, और gx खुद को तो कॉल कर ही रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है इस बार, साथ में fx को भी कॉल कर रहा है, मतलब fx कह रहा हूँ, fn जो भी है, मतलब ये खुद को कॉल कर रहा है, साथ में fn को भी कॉल कर रहा है। तो ऐसे में पूछा गया था कि क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है, ग्रोथ, या ऐसे बोलेंगे कि ग्रोथ ऑफ फंक्शन क्या होगी, ग्रोथ ऑफ फंक्शन, तो ऑप्शन थे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है सर्कुलर क्यू पे क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये फुल हो गई या एम्प्टी है, ठीक है, इस पे 4 ऑप्शन दे रखे थे, ओके। देन एक ये पता नहीं वेग सी स्टेटमेंट है, स्ट्रक्ट नोड स्टार रूट, ऐसे करके हमें एक कोड दे रखा था, उसमें पता लगाना था हमें कि क्या मिसिंग है या क्या गलत है उस क्वेश्चन में, मतलब किस वैल्यू की वजह से एरर आएगा इसमें, ऐसे पूरा कोड दे रखा था, मेरे को कोड तो याद नहीं है, मगर ऐसा था, ठीक है। फिर है कि मर्ज सॉर्ट का क्वेश्चन है, देखो सॉर्टिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत, ठीक है, और मैंने मर्ज सॉर्ट अच्छे से बताया, और एक्जैक्टली वही बताया जो पेपर में आया इस बार। देखो सेकंड पास मतलब तुम्हें एक लिस्ट दे दी होगी, बोला होगा सेकंड पास में क्या तुम्हारा आउटपुट, देखो क्योंकि लिस्ट दे रखी होती है, अब हर पास में क्या क्या निकालना है वो जिसको तरीका पता होता है वही निकाल पाता है ना। तो आउटपुट क्या आएगा सेकंड पास में मर्ज सॉर्ट का। और एक और था, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन, मेरे को बड़ी क्रिएटिविटी अच्छी नजर आई, कि 100 स्लॉट्स दे रखे हैं, हैश मैप ही है, और वही लीनियर प्रोबिंग बेस्ड एंड सब कुछ है। तुम ये बताओ कि अगर 4 स्लॉट भरने होंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो लास्ट के 4 में जाएगा, ठीक है। तो ऐसा था 10 की पावर 4, 96 इंटू 96 या 98 इंटू 98, ऐसे करके कुछ था। जिन लोगों ने दे रखा है वो कमेंट भी कर सकते हैं कि क्या था एक्चुअल में क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था, DSL को ही चल रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन था बाइनरी सर्च पे, बाइनरी सर्च सॉर्टिंग, टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। एक अच्छी बात है ये, मैं हमने डिस्कस करा हुआ है बैलेंस फैक्टर पे, बैलेंस फैक्टर ऑफ एवीएल ट्री हमने पढ़ा हुआ है, देख सकते हो तुम, ठीक है। बैलेंस फैक्टर कुछ 14 करके कुछ दे रखा था, हमें निकालना था कि अगर वो हो गया, डिसबैलेंस हो गया तो नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। और ये प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन भी साथ साथ देख लो, कि वो जो तंग करते हैं ना, जैसे एक है कैर है, ऐसे डी दे रखा है, एड्रेस टाइप डी इक्वल टू, अब यहाँ पे कैर स्टार लगा दिया और एंड ए कर दिया, ए जो है एक एरे दे रखा था क्वेश्चन में, एक एरे दे रखा था, फिर हमें आउटपुट बताने, अब अच्छा ब्लर हो गया क्या, हाँ वो बीच में ब्लर हो गया था, मैं कह रहा था कि
इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। डी इक्वल टू कैर स्टार एंड ए, और ए हमें एरे क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन आए मैक्स हीप मिन हीप के, कि मैक्स हीप निकालनी है, ए हमें एरे दे रखा है, उसकी डेप्थ बतानी है। मतलब क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी, डेप्थ पूछा था और राइट साइड पूछा था रूट का, ऑफ रूट, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया था सिंगली लिंक लिस्ट का क्वेश्चन आया था। ये सिर्फ DSL को ही देखा जा रहा है अभी, ठीक है। इसमें क्यू दे रखा था, पी का नेक्स्ट, क्यू का नेक्स्ट नल, ठीक है, नोड पी का नेक्स्ट, ऐसे करके कुछ। बस तुम एक बात ध्यान रखना, लास्ट में एक ऐसे करके डैश डाला था, वो बोला था कि बताओ कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, कोड क्या आना चाहिए। इनफैक्ट गेट में भी काफ़ी बार ऐसा पूछा गया, ठीक है। और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नजर आया मुझे इस बार, जो कि नहीं लगे मेरे को। मतलब यहाँ पूछा जाना अलग बात है, कि जैसे वाई की वैल्यू 10 दे रखी थी उन्होंने, फिर वाई प्लस प्लस ग्रेटर देन 9 एंड वाई प्लस प्लस नॉट इक्वल टू 11 एंड वाई प्लस प्लस ग्रेटर देन 11, ऐसे करके इफ था और कुछ कोड था। हमें बस फाइंड आउट करना था कि क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। और सिमिलर, मतलब ऐसा क्वेश्चन तो आया हुआ है, सिमिलर सा क्वेश्चन हमें इफ के अंदर कुछ दे रखा था कंडीशन, और उसका निगेशन पूछा था। इफ कंडीशन का निगेशन मतलब नॉट, मतलब ऐसा पूछा था कि ए ग्रेटर देन 11 एंड बी स्मॉलर देन, जो भी है, तो तुम नॉट करोगे तो यहाँ पे ए स्मॉलर देन इक्वल टू 11 एंड की जगह और आ जाए, मतलब ऐसे करने, ऐसे करके कुछ ऑप्शंस थे। तो हमें बस उसका नेगेशन बताना था एक लूप के अंदर। फिर रिपीटेड क्वेश्चन आता है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। ये इनफैक्ट कंपाइलर में भी बताऊंगा, मैं कंपाइलर में भी आया हुआ था इस बार, ठीक है। रिप्रेजेंट करना है नंबर ऑफ नोड एजेस। फिर रिकर्सन ने तो दिमाग ही खराब, मैं कहता रहा हूँ तुम्हें, रिकर्सन इतने आए थे। ऐसा था कि एक फंक्शन दे रखा है, उसके अंदर वैल्यू, मतलब एन की वैल्यू साथ में उस फंक्शन को फिर कॉल करा जा रहा है n-2 करके। फॉर एग्जाम्पल अगर एन की वैल्यू 9 है तो फंक्शन ऐसे हो रहा है 9 + 7 n-2 कर दिया। फिर 7 को क्या करोगे, 7 प्लस फंक्शन 5, फिर 5 को ऐसे करके जा रहे हैं, ठीक है। और एंड में सबको ऐड करके बताना था कि क्या रिजल्ट आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, रिकर्सिव। फिर अनडायरेक्टेड ग्रुपिंग का पूछ लिया था, ठीक है, कि हाउ मेनी अनडायरेक्टेड आउट ऑफ n वेक्टर। ये तो शायद उसका है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट में ये चीज़ें भी आती हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ वगैरह ना। तो ऑप्शन, एक ऑप्शन था n+n-1/2 2 की पावर n, ऐसे कुछ ऑप्शन थे, ठीक है। अगला था एक रिकर्शन, ट्रेल रिकर्शन एंड नॉन रिकर्शन, और नॉन ट्रेल रिकर्शन एल्गो, एक टॉपिक ये भी था। और यही थे बस, फिलहाल DSL की यही थे। OS की बात करते हैं, मैं कोशिश करूँगा छोटा छोटा लिखूँ। स्टार्ट हुआ हमारा वही, मेरे को ऐसा लग रहा था कि हम कोई मॉड्यूल के क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि फीफो भी पूछ लिया, LRU भी पूछ लिया, लीफो भी पूछ लिया, सब पूछ लिया, कैशे हिट पूछ लिया। हर बार का इनका यही काम है, पेज फॉल्ट हर बार का यही काम है, पेज फॉल्ट पूछ लिया, डिस्क में स्पेस, फ्री डिस्क स्पेस, एंड बिट मैप करके कुछ आया था, बिट मैप करके, ठीक है। ऑप्शन में ही था कि बिट मैप के लिए भी चाहिए। फिर था इफेक्टिव एवरेज मेमोरी टाइम, एसएस टाइम, ठीक है, मेमोरी एसएस टाइम। इसमें ऐसे 1 पेज फॉल्ट 1 ms दे रखा था, 10 नैनो सेकेंड करके कुछ भी दे रखा था। और फेवरेट क्वेश्चन जो होता है राउंड रॉबिन, एवरेज टर्न अराउंड और वेटिंग टाइम, ये दोनों बताने थे। ऑप्शन में कॉमन लगा के दे रखा था 10.5 समथिंग, ऐसे करके मेरे को जस्ट एक रैंडम फिगर बता रहा हूँ। फिर प्रियम्पटिव सभी पूछ लिया भाई, प्रियम्पटिव एज ए शॉर्टेज जॉब फर्स्ट पूछ लिया, शेड्यूल, ठीक है। कीवर्ड्स हैं ये, इसके क्वेश्चन लगाने हैं तुम्हें, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो मेरे को याद नहीं, ठीक है, सूत्रों से इतना ही पता चला। फिर कॉन्करेंट प्रोसेसेस, और उसमें डू वाइल लूप दे रखा था 2 तरह का, फिर काउंट करना था कि कितनी बार ये डू वाइल लूप चलेगा या जो भी था। मेमोरी प्रोसेसेस, पेज साइज दे रखा था। सेमाफोर्स देखो कितनी बार, 3 बार पूछा गया, इस साल भी पूछ लिया। 3 कंकरेंट प्रोसेस रन कर रहे थे, ठीक है, तो सेमाफोर पूछ लिया। पेज साइज दे रखा था, पेज साइज के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। पेज साइज दे रखा था 4 बाइट का, और हमें फिजिकल एड्रेस वगैरह कुछ बताना था, वो कितना मेमोरी है, क्या है, वो न्यूमेरिकल टाइप। फिर स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम, जो शायद OS में पहला टॉपिक यही है, स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम, तो इससे कुछ स्टेटमेंट्स पूछ ली गई थी। फिर 99% अगर CPU का थ्रूपुट है, ठीक है, तो IO वेट मैक्सिमम टॉलरेट कितना करेगा, ठीक है, कितना टॉलरेट कर सकता है, यानी मैक्सिमम IO वेट क्या हो सकता है, ये पूछ लिया था। फिर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में है, क्योंकि इस पर हमने ध्यान लगाया था थोड़ा। फॉर्क है, उसके बाद प्रिंट हेलो दिख रहा होगा, प्रिंट हेलो, फिर फॉर्क लगा दिया। ये देखो फॉर्क क्वेश्चन जो है तीसरी बार आ रहा है, मैं फिर बता रहा हूँ कि क्वेश्चन अब रिपीटेड ही लग रहे हैं। फॉर्क, फिर प्रिंट हेलो, फिर फॉर्क। अब तुम्हें पता है फॉर्क क्या करता है, ये नया प्रोसेस क्रिएट कर देता है। फॉर्क क्या करता है, नया प्रोसेस क्रिएट कर देता है, डबल कर देता है नंबर ऑफ प्रोसेस को। तो इनिशियलाइज होगा P0, P1 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 प्रोसेस हो गए। नेक्स्ट फॉर्क क्या करेगा, 4 प्रोसेस ले आएगा, P0 से P3, ये 8 कर देगा, तो टोटल 8 बार हेलो आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन तक कितनी नंबर ऑफ टाइम हेलो आ रहा है, 14 बार, 8 बार, ऐसे 14 भी मेरे को याद है, ऑप्शन में था, ठीक है। फिर एक ही हो गया। अब एक है फाइल सिस्टम सपोर्ट इन OS, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा OS का क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन। आज CN के देखते हैं। तो CN का मेरे को मतलब
पेपर के स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन ही CN का ही था कि CIDR दे रखा है, नेक्स्ट हॉप क्या होगी बताओ। और टनलिंग का बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन था कि टनलिंग किस किस में कर सकते हैं, तो देखो VPN में भी कर सकते हैं, नेट में भी कर सकते हैं, और IPv4 ये देखो IPsec होता है इसमें, VPN तो तुम्हें पता ही है, IPv4 6 टू IPv4, ठीक है, मतलब IPv6 ओवर IPv4 हम टनलिंग करते हैं। तो एक ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव, जो कि टिक कर देना था, ठीक है। और मैं जानकारी के लिए बता दूँ CN की, भाई मैंने शायद 48-49 वीडियोज़ बनाई हैं, और मज़ा आ जाएगा तुम्हें अगर तुमने पढ़ के देखा तो। ये बहुत कम लोग हैं जिनको पता है इन वीडियोज़ के बारे में, वरना क्या ही बोलना है, तुम देखना जाके, तुम्हें पता चलेगा कि क्या लेवल है भाई। एरर डिटेक्शन आ गया था, एरर डिटेक्शन, ठीक है, कि एक ऐसे करके दे देंगे कि किस में एरर आएगा, किस में एरर नहीं आएगा, कौन बच जाएगा एरर डिटेक्ट होने से। फिर कौन, हाँ एक ऐसा क्वेश्चन था कि 4 IP दे रखे थे, 4 IPs दे रखे थे तुम्हें, और एक सबनेट दे रखा था। बट पूछा गया था कि इनमें से कौन से IP जो है वो इस सबनेट को बिलोंग कर सकते हैं, ओनली 1 एंड 2, 2 एंड 3, ऐसे करके क्वेश्चन था, ठीक है, कितने IP बिलोंग करते हैं एक सबनेट से। फिर आया था डेटा साइज ऑफ IPv4 फ्रेगमेंट, न्यूमेरिकल, ठीक है। डेटाग्राम आया था, डेटाग्राम ट्रांसफ़र फाइल, ट्रांसफर टाइम सॉरी, न्यूमेरिकल अगेन, डेटाग्राम ट्रांसफर टाइम। CRC पॉलिनोमियल दे, देखो पिछली बार भी बताया था पॉलिनोमियल दे रखा था, GX करके x³ + x+1, सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आ गया इस बार भी, ठीक है। तो मतलब ऐसा था कि अगर ऐसा है तो कौन सा एरर डिटेक्ट होगा, विच एरर विल बी डिटेक्टेड थ्रू दिस CRC, ऐसे कुछ था। DHCP पूछ लिया गया था, 3 स्टेटमेंट दे दी थी DHCP से रिलेटेड, अब बताओ कौन सी सही है, ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऐसे करके कुछ भी, ठीक है। एक था कि तुम्हें प्रोटोकॉल्स के नाम दे देंगे, SNMP लेट्स से, ये थे, ठीक है, PPP तो मेरे को याद ही है, SNMP था, एक BGD था, ठीक है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, देन SNMP मतलब सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट पता ही है तुम्हें। तो तुम्हें मैच करना था कौन सी लेयर से बिलोंग करते हैं, ये डेटा लिंक लेयर हो गया, डेटा लिंक लेयर, ये एप्लीकेशन लेयर हो गया, ये ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, ऐसे करके ऑप्शन थे कि अलग अलग मैचिंग के ऑप्शन दे रखे थे, हमें बताना था कौन सा सही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक, हाँ टोकन बकेट, ये देखो क्या क्वेश्चन आ गया यार, ये हमने नोट्स पढ़े हैं, ठीक है, मतलब मैंने ना लिख लिख के नोट्स बनाए हैं, तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा, तुम भी लिख लिख के सुना उसको, ठीक है। ट्रैफिक शेप, टोकन बकेट, ये सब हमने डिस्कस कराया भाई। डेटा रेट बताना था। और एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन था कि ऐसे कि सोर्स है से डेस्टिनेशन जा रहे हैं, बीच में n राउटर्स रखे हैं, n राउटर्स हैं टोटल, तो तुम्हें बताना है कि कितनी बार सोर्स मैक एड्रेस जो है वो चेंज होगा। n राउटर्स है, देखो डेस्टिनेशन की, देखो n+1 टाइम, क्योंकि लास्ट तक पहुँचते पहुँचते n तो राउटर्स हो गया और आखिरी तक जाएंगे, ठीक है। तो एक था कि हमारा वेब पेज लोड हो रहा है, तो हमें बताना है HTTP सर्वर में ये कितनी बार ये सोर्स मैक जो है वो चेंज होने वाला है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया था हमारा ब्रिज एंड स्विच से रिलेटेड, कि दोनों में ये खासियत है, दोनों में कंजेशन होता है, दोनों में राउटिंग देखी जाती है, ऐसे हाँ या ना बताना था हमें कि 1 एंड 2 करेक्ट जो भी ऐसे। तो एक था कि हमें तुम्हें मैक्सिमम, ये इसके तो हमने काफ़ी क्वेश्चन करे भी हैं, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट तुम्हें 240 दे रखी है, अब तुम्हें बताना है कि कितना जो है, कितना पैकेट ट्रांसमिट हो सकता है विदाउट फ्रेगमेंटेशन। अब वो तो हेडर पे भी डिपेंड करेगा, IP हेडर है, IPv4 का 20 बाइट मैक्सिमम, सब डिस्कस हो गया, 40 बाइट हमारा IPv6 का हो गया। तो पेलोड अगर हम डेटा की बात करें तो 240 में से 20 और 20 माइनस कर देंगे, ठीक है। IP हेडर हो गया, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर हो गया, तो 200 भी ऑप्शन था, ठीक है। तो इसके बारे में IP हेडर किस तरह से बनता है, IPv4, ये सब हमने डिस्कस कर रखा है। इनफैक्ट ये भी कि कितना मैक्सिमम ट्रांसमिट हो सकता है, ये भी डिस्कस कर रखा है। देन यही था सर्किट स्विचिंग पे बहुत बढ़िया से हमने नोट्स बना रखे हैं, तो उससे ये क्वेश्चन होता कि सर्किट स्विचिंग में कंजेशन कहाँ पे हो सकती है, क्या दिक्कत है, ऐसे करके ऑप्शन थे 4, ठीक है, उनमें से पता लगाना था कौन सा काम का है कौन सा नहीं, ठीक है। एक C लैंग्वेज का क्वेश्चन देख लो, इनफैक्ट मैंने C लैंग्वेज का क्वेश्चन तो तुम्हें DSL को में ही बता दी, एक क्वेश्चन रह गया था, ये है जिसमें तुम्हें एक पॉइंटर दे रखा है, पॉइंटर 1, और ये पॉइंटर 2 है दूसरा, जिसमें ऐसे करके दे रखा है। अब तुम्हें पॉइंटर 1 एक एरे को पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर 2 जो है एक एरे को एड्रेस को पॉइंट ऐसे करके बता रखा है। अब तुम्हें इससे रिलेटेड तुम्हें घुमाया जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना कि क्या आउटपुट आएगा और कौन सा आउटपुट क्या देगा, ठीक है। आ जाए DBMS पे, चलें DBMS, चलो DBMS करते हैं। खुशखबरी, DBMS की भी सारी वीडियोस बना रखी हैं, और बहुत प्यारी वीडियोस हैं, बहुत कम वीडियोस बनाई हैं, और नॉट श्योर 20 जितनी भी बनाई है देख लेना, और एक एक कॉन्सेप्ट को गहराई से समझाया गया। इनफैक्ट इस बार भी इन्होंने सब कुछ ही पकड़ लिया था। एक सिंपल क्वेश्चन मिला था मेरे को बिटवीन वाला, इसमें जैसे स्टेटमेंट लिखता है ना, बिटवीन दिस एंड 10 एंड 20 ऐसा था, तो बताना है कि कितने आउटपुट आएंगे। मान लो कि तुम्हारे पास ऐसे रोल नंबर दे रखे हैं बच्चों के 1 से लेके 30 तक, अब जब कोई एक क्वेरी हमने रन की बिटवीन 10 एंड 20, तो बताओ क्या होगा। तो बिटवीन में तो इंक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव यानी 10 भी आएगा 20 भी आएगा, तो 20 -10 + 1 दैट 11, तो मैंने कंफर्म नहीं था, तो ऐसे 10 11 12 ऐसे 20 तक काउंट किया, तो 11 ही हमारे डेटा आएंगे। तो कितने डेटा आने थे, 11 आने थे, ऐसा होगा, ठीक है। फिर एक था अपडेट SQL क्वेरी, अपडेट SQL क्वेरी, ठीक है, कि अपडेट करने का मतलब ऐसा था, 2 क्वेरीज तुम्हें दे रखी थी, एक तो सेलेक्ट वाली थी, एक अपडेट वाली थी, और तुम्हें बोला गया था अपडेट भी ऐसी थी कि ग्रेटर देन 10 है तो सबको अपडेट कर दो, कि क्या ऐसा आउटपुट जनरेट हो सकता है कि 10 20 30 आ सकता है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था एग्जैक्ट, बस तुम ये समझो कि हम ये एप्लीकेशन किस तरह से आ रही है DBMS में। एक और क्वेश्चन था, एथलीट नाम की टेबल थी, और यहाँ पे इवेंट नाम की टेबल थी, फॉरन की आ रही थी, एथलीट का कोई सीरियल नंबर मान लो, ठीक है, इवेंट थे कि स्कोर क्या था उस एथलीट का, तो मैं 10 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 10 याद है मुझे, ठीक है। जब सॉल्व कर रहा था तो याद था कि क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि क्या क्वेरी लिखेंगे कि ऐसे एथलीट्स
के बारे में आ जाए जिन्होंने हर मैच में 10 में से 10 स्कोर करा है। ठीक है, तो क्या सेलेक्ट करना था, क्या मल्टीपल क्वेरीज होंगी या किस तरह का एवरेज निकालना पड़ेगा, ऐसे करके ऑप्शन था, क्या एवरेज इसका 10 है, या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, फिर टीआरसी फेवरेट हर बार आता है, हर बार आता है। टीआरसी में मतलब ये प्रोजेक्शंस बता रखे हैं मैंने अच्छे से। तो क्वेश्चन था कि इक्वल टू, मतलब तुम्हें एक साइड में टीआरसी दे रखा होगा, इक्वल इक्वल टू दूसरा टीआरसी, दोनों में क्या है, कोई ना कोई थ्योरम लग रही होगी, उसमें हमें टिक करना था कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं। तो उसके लिए टीआरसी आना जरूरी है। फिर है ईआर मॉडल। ईआर मॉडल ये तो इनफैक्ट आई थिंक 2024 में, 2024 के गेट में सेकंड फर्स्ट शिफ्ट में आया था। ठीक है, मैं सेकंड देने गया था तो फर्स्ट शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन। और ऐसा मतलब कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी, मतलब जो होते हैं ना कॉन्सेप्चुअल टाइप। और ईआर मॉडल पढ़ोगे तो बना रखिए, उसमें अच्छे से बताया। स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, ये भी मैंने वीडियो में बताया रहा है। ठीक है, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन लेवल किस तरह से आइसोलेट करते हैं। ठीक है, फिर है एक बढ़िया क्वेश्चन था, ये तो इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन था, कि काउंट स्टार और काउंट वन में क्या अंतर है। ठीक है, तो क्या अंतर है, वैसे तो ये दोनों सेम है, आउटपुट सेम ही देते हैं। ठीक है, मगर ये काउंट स्टार जो है वो नल वैल्यूज़ को भी इंक्लूड करता है, काउंट करता है ऑल, हर चीज़ को इंक्लूडिंग नल। काउंट वन जो है वो एक्सप्लिसिट काउंट करता है वन को हर एक रो के लिए। ठीक है, बात वही है, बात वही है। ठीक है, तो दे आर सेम, ऐसा भी ऑप्शन था। ठीक है, या दिस इज रॉन्ग, ऐसा भी ऑप्शन था कि काउंट वन हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे कह रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हो सकता है, बट हम जनरली काउंट स्टार ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा DBMS। अब थोड़ा अब कौन सा टॉपिक रह गया, COA DL देख लेते हैं। COA DL TOC कंपाइलर, मैं सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है भाई। ठीक है, तो COA डेटा लॉजिक, इसमें हमने ग्रे कोड देखा, ग्रे कोड आया था। ठीक है, फिर FFH करके आया था, FFH जीरो फ्लैग, मुझे पता नहीं है भाई, मैं भूल गया हूँ। वैसे बनाने की कोशिश की थी मैंने, कुछ वीडियोस बनी है। ठीक है, COA पे, DL पे तो नहीं बनाई है, मगर COA पे बनाई हुई है, एटलीस्ट 11 से 12 तो बनाई हुई है। ठीक है, तो उसमें लॉजिक इंस्टेंस बताना था FFH फ्लैग का। फिर पाइपलाइन देखो, फाइव स्टेज, ये मैंने इस पर न्यूमेरिकल करा रखे हैं तुम्हें, 5 स्टेज पाइपलाइन। वो अगर पढ़े होते तो ये हो जाता, ये क्वेश्चन ऐसा था। ठीक है, नॉन पाइपलाइन था वैसे वो, तो उसमें क्या चक्कर लगता है, थोड़ा सा अलग लगता है। और एक ये कंपाइलर DAG में बताया ना, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ नंबर ऑफ नोड्स, में कंपाइलर में भी आ गए थे क्वेश्चन। ठीक है, फिर एड्रेस मोड का आता है, एड्रेस मोड फेवरेट क्वेश्चन होता है। एड्रेस मोड में आ जाता है इमीडिएट, ठीक है, बेस इंडेक्स, इमीडिएट बेस इंडेक्स, रजिस्टर इंडेक्स। ठीक है, ऑप्शंस में दे रखा था ऐसे। और n बिट्स हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट बताना है क्या होगा। ठीक है, ये हमारा COA DL का पार्ट हो गया। TOC कंपाइलर देख लेते हैं। TOC कंपाइलर, इनके क्वेश्चन कम ही आते हैं, मतलब जो भी आते हैं वो आने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, देखो TOC मैंने पढ़ा रखा है ना, तो उससे भी काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं, अभी पूरा तो पढ़ाई नहीं है, मगर उससे ऐसे DFA दे रखा था, कॉम्प्लीमेंट बताना था उसको, कॉम्प्लीमेंट। ये दो ही तरह के क्वेश्चन, मतलब तुम्हें जैसे ऐसे PQR दे रखा है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सीधा कॉम्प्लीमेंट ही निकाल दिया, इसको ही फाइनल स्टेट बना दिया। 1 ऐसे 0 और 1 जा रहा था, तो हमें बताना था कि क्वेश्चन में ऐसे नहीं देते कि 0 स्टार 1 या इसका स्टार, ऐसे ऑप्शन दे रखे थे, हमने काफ़ी क्वेश्चन करे तो उससे हो जाता। बस इसका कॉम्प्लीमेंट बनाते, एक तुम्हें दे रखा होगा, ग्राफ दे रखा होगा, और तुम्हें उसको बताना है फाइनाइट ऑटोमेटा से कैसे बनाओगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। और ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे। फिर अनडिसाइडेबिलिटी का क्वेश्चन आया था, कंपाइलर साइडेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ स्टेट, ये भी कंपाइलर का है, FLR, LR, LALR कंपाइलर। ठीक है, उसके बाद CFG आया था, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। Q0 अगर ऑड है उसका तब क्या होगा। ठीक है, फिर एक NFA का क्वेश्चन आ गया था, NFA का, इसमें भी एक्सप्रेशन बतानी थी। एक क्वेश्चन आया था डिजिटल लॉजिक से, A+B+B+C ऐसे करके कुछ था, तो ये दोनों मिलकर 1 हो रहे थे, तो सब वन ही हो जाएगा, है ना, तो 1 भी ऑप्शन में था, वो कर दिया। ठीक है, एम्बिग्यूस अनएम्बिग्यूस ग्रामर, पिछली बार भी कंपाइलर में आया था, ये हम देख के जाना भाई क्या है, अच्छे से पहले TOC पढ़ो, उसके बाद कंपाइलर पे आएंगे, मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, DFA मिनिमम स्टेट, हाँ ऐसा था कि DFA बताने की कितना मिनिमम, अगर n स्टेट का DFA बनाना चाहें। ठीक है, क्वेश्चन सुनना, n स्टेट का DFA बनाना चाहें कि लास्ट से nth जगह पे, सी n स्टेट का छोड़ो, कितने स्टेट का DFA बनेगा, क्वेश्चन यही था। ठीक है, लास्ट से, जैसे मैं बोलूँ कि लास्ट से कौन सी पोजीशन पे, nth पोजीशन पे A आ जाए, A नाम का एक अल्फ़ाबेट आ जाए, ठीक है, स्ट्रिंग सिंबल आ जाए, तो देखो जैसे मैं बोला कि लास्ट से चौथी जगह पे A आ जाए, तो 1 2 3 4, चौथी जगह, तो टोटल तो 5 हुए ना, तो n+1 होगा ना आंसर, यही बताना था बस। तो DFA मिनिमम स्टेट फॉर nth सिंबल फ्रॉम एंड A होना चाहिए, nth सिंबल आखिरी से A होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट से चौथे नंबर पे, लास्ट को इंक्लूड कर से आगे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन आए थे मिसलेनियस, या मिसलेनियस बोलो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, मैं तुम्हें सब कुछ ही बता रहा हूँ। देखो प्रीडिकेट लॉजिक के क्वेश्चन आए थे, प्रीडिकेट लॉजिक AI के अंदर पढ़ा था हमने बीटेक के टाइम पे, सेकंड फाइनल या 7th सेमेस्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें प्रीडिकेट के क्वेश्चन जैसे कि देयर एग्जिस्ट प्राइम, ऐसे प्राइम नंबर जिसमें P स्मॉलर देन Q है, और नॉन प्राइम नंबर एग्जिस्ट करते हैं जिसमें R और S है, तो उसमें P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर जो है वो इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस S का स्क्वायर है। ये तुम्हें स्टेटमेंट दे दी, अब तुम्हें इसका निगेशन बनाना है। अब 4 ऑप्शन दे रखे, निगेशन बनाओ इसका। ठीक है, और वेक्टर एल्गोरिथम, वेक्टर में आया था, वेक्टर देखो क्या था, ऐसे तुम्हें एक ट्राइंगल दे रखा है, 3 चीज़ें उसकी दे रखी हैं यहाँ, 1 2 3 4 5, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, वैल्यू मेरे को याद नहीं। अभी हम इसका नॉर्मल बताने, नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, इस ये 3 चीज़ें दे रखी हैं, बताइए। तो हमने कहाँ पढ़ा था, 11वीं 12वीं में पढ़ा था ना, कि
नॉर्मल वेक्टर जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे ए से बी है, हम पहले ए बी निकाल देंगे, उसको क्रॉस कर देंगे, ए सी निकाल देंगे तो हमारा नॉर्मल आ जाएगा। इसका एन एक्स, एन वाई, एन जेड, ये 3 अलग अलग चीज़ें निकालनी है। तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन हो गया। एक और मिसलेनियस क्वेश्चन आया था, मिसलेनियस तो नहीं बोलेंगे, बाइपेटेटाइड ग्राफ से, और इसमें हैमिल्टन साइकिल के बारे में बात हुई थी। क्योंकि इस ग्राफ में क्या होता है, मतलब मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ईच ऑफ इट्स सेट्स टू गेट इनटू हैमिल्टन साइकिल। ठीक है, तो बाइपेटेटाइड ग्राफ के बारे में पढ़ के रखना। ओके, देन अदर देन दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अरे भाई ये कैसे भूल गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ध्यान रखना भाई। जो बोलते हैं कि भाई क्या सिलेबस रहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, एवरी डे एवरी टाइम आ रहा है भाई। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इस बार भी आया, इस बार एलओसी भी आया, पिछली बार भी एलओसी आया था, लाइन ऑफ कोड। ठीक है, 2 लैंग्वेजेस दे रखी हैं, एक में बहुत ज़्यादा कोड लिखते हैं, पाइथन में लिखते हैं कम कोड लिख देते हैं, जावा में ज़्यादा कोड, तो उन दोनों को कंपैरिजन करा गया था। तो 2 लैंग्वेज का कंपैरिजन था, हमें बताना था एलओसी ऑफ बहुत सारे सिनेरियो दे रखे हैं लैंग्वेज का। ठीक है, फिर रॉबस्ट टेस्टिंग आया था, रॉबस्ट टेस्टिंग। इसमें रॉबस्ट टेस्टिंग में क्या था, तुम्हें क्वेश्चन में मंथ दे रखे हैं, डेज दे रखे हैं और ईयर दे रखा है, उस हिसाब से हमें बताना है कि किस तरह से रॉबस्ट टेस्टिंग में टाइम लगेगा, क्या होगा। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आ रहा है। प्रीडिकेट लॉजिक तुम्हें बता दिया, बाइपेटेटाइड ग्राफ तुम्हें बता दिया, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर बता दिया मैंने, कैसे ट्रायंगल का पूछा गया था। ठीक है, लेट मी चेक वन मोर टाइम। ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स और प्रोबेबिलिटी ये टॉपिक आए थे। मैट्रिक्स में तो इतना हिला दिया था, दिमाग हिला दिया था कि स्पार्स 10 by 10 का स्पार्स मैट्रिक्स बनवाया था। स्पार्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें रो मेजर के थ्रू उसको करा गया है, A5 6 ऐसे करके कुछ था, तो मैट्रिक्स का भी देख लेना एक बार। ठीक है, और क्या था प्रोबेबिलिटी में, ऐसे ऐसे करके मतलब प्रोबेबिलिटी तो नहीं बोलूँगा, वो बता दिया था मैंने तुम्हें वाला क्वेश्चन जिसमें हैशिंग में प्रोबेबिलिटी घुसाया था, वो भी बताया था। एक कॉइन वाला भी था कि कॉइन को 100 220 2020 बार उछाला गया, मतलब ऐसा था। मेरे को सोचने दो क्या वो था। सो मुझे जितना रिकॉल हो पा रहा है मैं बताता हूँ कि ऐसा था कि 2022 बार एक मान लो टेल आ गया। ठीक है, तो ऐसा टेल तो नहीं था, मतलब ऐसा था कि एक ही चीज़ आनी चाहिए 2022 बार, और ऐसा कि स्टार्टिंग और एंडिंग में भी सेम रहे। तो ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन कुछ दिमाग में है मेरे कि 10 टू 2019, और एक ऑप्शन था ऐसे 2019/2020, और एक में -1 करा गया था। बाकी ऐसे 4 ऑप्शन थे, जिसमें एक में तो ऑप्शन में ही देखो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से तो छोटी होती है ना, तो वो ऑप्शन पहले हटा दिया, 2020/2019 वाला तो पहले हटा दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन था। और एक और प्रोबेबिलिटी का था कि 70 लोगों में बोला गया कि 5 अपर केस लेटर चुनने हैं। ठीक है, 5 अपर केस लेटर, अब टोटल 26 होते हैं। ठीक है, तो क्या चांसेस हैं कि जे आ जाए उस स्ट्रिंग में, उस 5 अपर केस लेटर की स्ट्रिंग में। ठीक है, तो ये हमारा परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, इन सबसे रिलेट करता है। तो यही थे मिसलेनियस क्वेश्चन हो गए, ये पूरा पेपर बता दिया ऑलमोस्ट मैंने। ठीक है, ये बहुत मेहनत लगी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ तुम्हें कि क्या बताऊँ यार तुम्हें, तुम खुद ही देखो। ये देखो, ये लेके बैठा था मैं, सुबह से कर रहा हूँ कि किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, एक बार देख लो, जिसको देखना है वीडियो पॉज करके तुम खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मैंने अलग से सेग्रीगेट करा दिमाग लगा कि ये यहाँ रखना है, ये यहाँ रखना है। ठीक है, चलो इसको मैं फोटो खींच के लिंक दे दूंगा ड्राइव का, अगर खींचूंगा तो। ठीक है, वैसे ये भी अच्छी राइटिंग में नहीं है, तो बस सुन रखा होगा तुमने तो समझ जाओगे। बाकी तो क्या है, चलो फिर मिलते हैं। होप समझ थोड़ी मेहनत मेरी पसंद आई हो तो कुछ कर देना, क्या कर सकते हो सब्सक्राइब के अलावा। चलो फिर बाय।